Good morning, students. So today our next question is question number 13. Fill in the blanks. If two angles are complementary, अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज, तो हमें ये बताना है कि उसके एंगल्स का जो सम होगा वो कितने डिग्री होगा। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये कैसे पता चलता है? अगर किन्हीं भी दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री होता है, तभी जा कर के वे दो एंगल्स जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? देन सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। इसी प्रकार से आप लोगों का सेकंड पार्ट है, इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं, देन द सम ऑफ मेजर्स इज, तब उनके एंगल्स का सम क्या होगा? अगर दो एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री है तब उसके एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर, दो एंगल्स जो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे होते हैं, मीन्स ऐसे हमारे पास एक एंगल यहाँ पर है और एक एंगल यहाँ पर है। ये दो एंगल्स हैं जो होते हैं हमारे लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, मीन्स इनमें एक स्ट्रेट लाइन की नीड होती है हमें। जब तक ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तब तक ये लीनियर पेयर नहीं कहलाएंगे। और स्ट्रेट लाइंस का मतलब ये जो एंगल्स जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं, यहाँ से इनका जो सम होगा वो कितना होगा? दो एंगल्स का 180 डिग्री होगा। और 180 डिग्री होने का मतलब ये एंगल्स कैसे हो गए? सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। ठीक, नेक्स्ट है, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म ए। इसी का थर्ड पार्ट का अपोजिट पूछ रहा हमें। क्या उसमें तो क्या कहा गया था? उसमें ना लीनियर पेयर कहा दिया था और इसने पूछ रहा था कि वे दो एंगल्स कैसे हो जाएंगे। और इस प्रकार से यहाँ से इसका जस्ट अपोजिट पूछ रहा है हमसे। क्या यहाँ पर क्या दिया गया हमें? टू एडजेसेंट एंगल्स कैसे दिए हुए हैं? सप्लीमेंट्री। अब एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स मीन्स मान लीजिए ये आपके कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल्स हैं, मीन्स यहाँ पर एक कॉमन वर्टेक्स भी है, ये कॉमन आर्म भी है, और नॉन कॉमन आर्म आर ऑन द ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। अब इसने क्या कहा है? ये दो एंगल्स जो एडजेसेंट एंगल्स जो हमारे क्या है? सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मीन्स इन दो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या हुआ? 180 डिग्री हुआ। तो मीन्स ये वाला फिगर ना हो करके आप लोगों का लगभग वही सिमिलरली पुराने वाला फिगर है ये, मीन्स क्योंकि इसी में आप लोगों के एंगल्स का जो सम होगा वो कैसा होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों? इसने क्या कहा गया है? हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा है। और अगर एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री है तो यहाँ से हमें क्लियरली पता है यहाँ से कि इन एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और अगर एंगल्स का सम 180 डिग्री है मीन्स वे एंगल हमारे सप्लीमेंट्री है, तो वे क्या फॉर्म कर रहे हैं? साथ ही साथ में एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। जस्ट अपोजिट है पार्ट नंबर थर्ड का, सॉरी, लीनियर पेयर। नेक्स्ट पार्ट है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, अगर दो लाइन्स हैं हमारे पास जो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज, जो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वे हमेशा कैसे होंगे? हम दो लाइन्स को लेते हुए चलते हैं। सपोज देयर आर टू लाइन्स जो यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, अगर दो लाइन्स हमारे सामने इंटरसेक्ट कर रही हैं और इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मीन्स दिस एंगल्स एंड दिस वन, और इसी प्रकार से ये एंगल और ये एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट जो एंगल्स बनाए हमने ये हमेशा कैसे होते हैं? ऑब्वियसली इक्वल होते हैं। ठीक है, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल एंगल्स। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इसमें? इक्वल। ठीक है, ये था हमारा पार्ट नंबर फिफ्थ। सिक्स्थ पर चलते हैं, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, अगर
दो लाइंस हैं हमारे पास जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एंड इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, मीन्स यहाँ पर क्या कहा गया है, एक पेयर है जो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, वो कैसा है, एक्यूट एंगल्स का। एक्यूट एंगल मीन्स द एंगल विच आर लेस देन 90 डिग्री। देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, तो हमसे पूछ क्या रहा है जो इसका दूसरा पेयर जो होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, वो कैसा होगा। सो हम एक फिगर ड्रा करते हैं यहाँ पर भी। सपोज दिस वन इज एक्यूट एंगल, ठीक है, यहाँ से हमारे सामने ये क्या हो गए, एक्यूट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये, और ये कैसे हैं, एक्यूट एंगल है, मीन्स द एंगल विच आर लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें पूछ किसके लिए रहा है, ये इस पेयर के बारे में पूछ रहा है, ये कैसा पेयर होगा। अगर आप लोग ध्यान दें इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर अगर आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ से आप लोगों को ये पता है इस पूरे एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हमें ये पता है ये जो वाला एंगल है हमारे पास, ये कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। एक्यूट एंगल मीन्स द एंगल विच आर लेस देन 90 डिग्री। अगर आप लोग मान लीजिए 89 डिग्री भी लेते हैं, और यहाँ से इस एंगल के बारे में पूछ रहा है, ये एंगल कैसा होगा, मीन्स यहाँ पर ऐसा कैसा एंगल होना चाहिए कि सम जो है इसका कैसा हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा, 91, मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। और ग्रेटर देन 90 डिग्री मीन्स कैसे एंगल होते हैं ये होते हैं हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फ्लोइंग पेयर ऑफ एंगल। हमें ये बताना है कि कुछ एक पार्ट्स हैं और उसी हिसाब से हमें जो है इनके नाम दिए हुए हैं। जैसे ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ऐसे पेयर का नाम बताना है हमने एंगल्स के जिसमें वे एंगल जो होंगे हमारे ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। अच्छा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मीन्स इसके लिए तो हमें दो स्ट्रेट लाइंस की आवश्यकता होती है, ठीक है। दो स्ट्रेट लाइंस जब आपस में कहीं पर इंटरसेक्ट करती हैं, उनके आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वे कैसे होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और दो स्ट्रेट लाइन है कौन सी हमारे पास, एक तो ये है BD और एक है AC। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास जो है ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं। आप OE को यहाँ पर एज्यूम करके नहीं चलिएगा, क्योंकि यहाँ से ये सिर्फ O पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, ये एक लाइन नहीं है, ये सिर्फ एक रे है। ऑब्ट्यूज कहा है इसने हमको, ऑब्ट्यूज मीन्स द एंगल विच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब एक तो ये एंगल हमारे पास वर्टिकली अपोजिट में, मीन्स ये एंगल इक्वल होंगे, और एक ये एंगल है। यहाँ से आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा इस एंगल्स में ये कितना छोटा सा एंगल है, मीन्स ये ऑब्वियसली लेस देन 90 डिग्री ही होगा। लेस देन 90 डिग्री होने का मतलब ये कैसे एंगल हुए, एक्यूट एंगल हुए, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है ये ऑब्ट्यूज के बारे में। ऑब्ट्यूज के बारे में मीन्स यहाँ से अगर इस एंगल की तरफ ध्यान दें हम, ये एंगल कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, और आप लोगों को पता है 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन का मतलब है ये इतना, ठीक है। और अगर ये लाइन थोड़ी सी बढ़ जाए, मीन्स यहाँ से इतनी और एक्सटेंड हो जाए, तो ऑब्वियसली हमें ये पता लग जाता है कि यहाँ से ये एंगल जो है हमारे कैसे हैं, ग्रेटर देन 90 डिग्री। और यहाँ से भी हमें ऐसा ही कुछ पता चल रहा है। यहाँ से अगर हम AOD की तरफ ध्यान दें, एंगल AOD की तरफ, ठीक है, यहाँ से ये साफ साफ दिख रहा है हमें ग्रेटर देन ये 90 डिग्री है। तो हम क्या कहेंगे, हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हो जाते हैं,
एक तो ए ओ डी हो जाता है यहाँ से, और एक यहाँ से किसके इक्वल था, ए ओ डी जो है हमारा इक्वल था हमारे बी ओ सी के। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आप लोग आंसर क्या लिखोगे, एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी। नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताना हमें। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते थे, जिन एंगल्स का सम जो है हमें 90 डिग्री मिल जाता था, वे एंगल कैसे हो जाते थे, वे एंगल्स हमारे हो जाते थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लेकिन इसने साथ में क्या वर्ड यहाँ से ऐड किया, इसके साथ एडजेसेंट। तो अगर एडजेसेंट की ये बात कर रहा है तो हमें साथ में यहाँ से ये कहना पड़ेगा, इनके पास एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए, और नॉन कॉमन आर्म आर ऑन द इधर साइड। तो यहाँ से अगर हम देखें 90 डिग्री की बात करनी है हमें, 90 डिग्री की बात या तो इस तरफ हो रही है और या फिर इस तरफ हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से दो जगह जो है यहाँ पर 90 डिग्री की बात हो रही है। लेकिन अगर हम इस तरफ देखें, यहाँ से कोई भी आर्म वगैरह नहीं है, तो हमें इसको छोड़कर चलना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर देखें सिंपली सिर्फ ई और बी के केस में, इस पूरे एंगल्स का सम जो है हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसके अंदर हम चलते हैं। यहाँ से देखते हुए हमें ये दिख रहा है, इसके पास एक कॉमन आर्म है, सॉरी कॉमन वर्टेक्स है, ये कॉमन आर्म है यहाँ पर, एंड नॉन कॉमन आर्म आर ऑन द ईदर साइड्स। ठीक है, एडजेसेंट की कंडीशन फुलफिल हो रही है और साथ ही साथ में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। क्यों? क्योंकि इन एंगल्स का सम जो होगा, इस एंगल का और इस एंगल का, इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमें अपना आंसर मिल जाता है। यहाँ से हम क्या कहेंगे, एक तो एंगल ई ओ ए हो जाता है हमारे पास, एंगल ई ओ ए, एंड और एक एंगल हो जाता है हमारे पास ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। नेक्स्ट है पार्ट नंबर थर्ड, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते थे हमारे पास, सप्लीमेंट्री एंगल्स वे होते हैं जिनका सम जो होता है क्या हो, 180 डिग्री हो। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है हमें एक स्ट्रेट लाइन की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। अगर हम स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन को यहाँ से देखें, इस स्ट्रेट लाइन्स के ऊपर हमें कहीं से भी इक्वल एंगल नहीं मिलेंगे। यहाँ से इतना तो तय है हमारे पास कि हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स मिल जाएंगे, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर चल रहे हैं। और अगर हम बात करें इक्वल एंगल्स की, इक्वल एंगल्स में अगर आप लोग ये वाली रे लोगे तो यहाँ से आप लोगों को इक्वल एंगल्स तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। और साथ ही साथ में अगर आप इसी के ऊपर एक इस एंगल को लेते हो और इस एंगल को लेते हो, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल नहीं हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे एंगल लेने हैं जो इक्वल भी हो और साथ ही साथ में सप्लीमेंट्री भी हो। ठीक है, तो हम जो है बी डी वाली लाइंस को लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आप लोग इस एंगल को लेते हो और इस एंगल को लेते हो, ये दोनों ही एंगल जो हमारे कैसे हैं, इक्वल एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री है और ये एंगल भी कितना है, 90 डिग्री है। क्योंकि 90 डिग्री की सीधी पहचान होती है कि ये एक स्ट्रेट लाइन एंगल पर फॉर्म करता है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया है कि यहाँ से ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, ये इक्वल एंगल्स हैं। ठीक है, तो एक तो हो जाता है हमारे पास एंगल ई ओ बी, एंगल ई ओ बी, एंड सेकंड वन क्या हो जाता है यहाँ से, एंगल ई ओ डी, एंगल ई ओ डी। ठीक है, ये था इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो जो अभी अभी हमने स्किप किया था वही हमारा आंसर हो जाएगा। मीन्स जो एसी लाइन के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है, इसके ऊपर हमने
कौन कौन से के बारे में बात की थी? एक तो हमारे पास एंगल हो गया था AOE, एंगल AOE जो इक्वल नहीं थे हमारे, वे लेने हमें एंगल AOE, और साथ में एक एंगल हो जाता है यहाँ से EOC, एंगल EOC। ये हो जाता हमारा पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है 5th, एडजेसेंट एंगल्स डैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। वे एडजेसेंट एंगल्स जो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे हो, तो इतना ध्यान रखना है, अब की बार हमने वे एडजेसेंट एंगल्स बताने हैं जो लीनियर पेयर नहीं है। लीनियर पेयर नहीं होने का मतलब वे सप्लीमेंट्री नहीं होने चाहिए एंगल्स। सप्लीमेंट्री मीन्स उनका सम जो एंगल्स का 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, या फिर आसान से शब्दों में अगर हम कहें कि वे स्ट्रेट लाइन पर एंगल फॉर्म नहीं होने चाहिए। यानी ना तो हम इस स्ट्रेट लाइन के बारे में कोई बात करेंगे अब की बार, और ना ही इस स्ट्रेट लाइन के बारे में कोई बात करेंगे। ठीक है, अब हमें कैसे बताने हैं जो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप सीधा सीधा इसको लेते हुए चले, ठीक है, यहाँ से आप लोगों को ये जो एंगल्स होंगे सप्लीमेंट्री नहीं, इनका सम बल्कि हमारे पास क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक तो एंगल बन जाता है क्या, ये एंगल BOA एंड एंगल AOE। इसी पार्ट में आप आगे भी जा सकते हो। कैसे? इसी में अगर आप आगे जाओगे AOD की तरफ, AOD की तरफ, सम जो है आप लोगों को यहाँ पर भी आप लोगों को 180 डिग्री नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर भी लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करेंगे। एक तो हो जाता आप लोगों का ये AOE, ये वाला एंगल, एंगल AOE एंड, और एक हो जाएगा EOD, एंगल EOD। ठीक है, यहाँ से फिर से आप लोग इसमें आगे की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ से आप लोगों को इस एंगल की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ से एक तो मिल जाएगा आप लोगों को एंगल EOD एंड एंगल DOC। ठीक है, इस 5th पार्ट के आप लोगों को इस प्रकार से 3 पेयर्स मिलेंगे। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। ठीक है, इससे आगे हम अगली क्लास में करेंगे।